इसको तो ठंडे से हो जाए। तो ये ले जाए उठा के, मैं ज़रा वो बना लूँ बस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है जी रिहाना की किचन में। तो कैसे हैं आप? तो जी मुझे रात जाना था रुड़की डॉक्टर के यहाँ, तो बस हमने नाश्ते में सिर्फ मैंगो शेक पिया, दोनों हस्बैंड वाइफ ने, और हम निकल गए रुड़की के लिए कि मुझे डॉक्टर के यहाँ चेकअप कराना था अपना, और नंबर फ़ोन पे ही लगवा दिया था। तो हम जा रहे थे रुड़की। तो क्या ही दिन हो गए मेरा व्लॉग नहीं आ रहा। और देखिए, आप मेरे चैनल को देखें तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो कई दिन के बाद व्लॉग डाला है, तबीयत सी ख़राब हो रही थी, जांचें वगैरह चल रही थी। डॉक्टर तो देखते ही नहीं है, कहते हैं ये जांच करा लो, वो जांच करा लो, तो बस जांचों पे डाल देते हैं पेशेंट को। तो मैं आ गई थी हॉस्पिटल, और बस यहाँ पे अपनी बारी का कर रहे थे हम वेट, ये हमारा नंबर कब आएगा। तो हम हस्बैंड वाइफ बैठे थे हॉस्पिटल में। बस रुड़की जाना भी एक बहुत बड़ा काम है, 10 किलोमीटर जाना और 10 किलोमीटर आना। तो फिर हम आ गए थे घर, और जी लग रही थी भूख बहुत तगड़ी वाली, और ये रखा था मेरा खाना, बिरयानी और कोरमा। तो फिर मैंने खाया खाना, और जी आज मुझे बनाना है शीर कोरमा। तो बस बेटी कह रही थी कि मम्मा बना लो, मेरे हस्बैंड कहने लगे बेटी कह रही हो तो बना लो। तो फिर मैंने कहा चलो बना लेती हूँ, खाना खा लूँ ज़रा सा, फिर मैं बनाऊँगी। घंटों लग जाएंगे इसके बनाने में, टाइम तो लगता ही है। सारी ड्राई फ्रूट डाल दी जाती है उसके अंदर, तो उनको पहले पानी में भिगोया जाता है, फिर उनको काटा जाता है, फिर वॉश किया जाता है। तो जी ये था मेरा दूध जो गर्म हो रहा था, और ये थी जी मेरी चावल, जो चावल को मैंने भिगो दिया था, फिर मैंने इनको ग्राइंडर में पीस लिया, और मैंने ये दूध के अंदर चावल भी डाल दिए थे, और मैंने डाल दिया था गोला कद्दूकश करके। तो गोला थोड़ा हार्ड होता है ना, तो मैंने कहा ये इसके अंदर खूब अच्छी तरह से गल जाएगा। और इधर रख दिया था मैंने अपना दूध, तो ये मेरा 5 किलो दूध था, और इसको भी मैं गरम कर रही थी। उधर बना रही थी मैं खीर, थोड़े ही चावल डालती हूँ बस 100 ग्राम के करीब। तो ये बन गई थी मेरी खीर। तो मैंने इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया था इसको, शीर को, अपनी खीर को शीर के अंदर डाल दिया था। शीर खुरमा बना रही हूँ ना मैं। तो इतने ये मैंने डाला। तो ये थे जी मेरे छुहारे, जो मैंने इनको पहले रात को भिगो दिया था, फिर ये मैंने काट लिए थे इनको छुहारों को। तो ये डाल दूँगी। और ये है किशमिश, तो मैंने अच्छी तरह से इसको कई पानी में वॉश कर लिया था, और मैंने गर्म पानी के अंदर भिगो दिया था इनको। और मैंने डाल दी थी पहले खीर भी डाल दी बना के। अब मैं इसके अंदर डाली हुई छुहारे, गोला जा चुका, छुहारे चले गए, किशमिश चली गई, और इसी तरह से सारे ड्राई फ्रूट इसके अंदर जाएंगे। तो मेरे मेहमान भी आने वाले थे, मेरे भाई आ रहे थे, तो मेरी भाभी भाई आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो ईद पे तो हम लोग नहीं बनाते। तो ये था पिस्ता, बादाम और काजू, सारे ड्राई फ्रूट थे जितने भी होते हैं ना, सभी थे। तो इसको ना मैंने अच्छी तरह से, ये समझिए कि 2 घंटे तक मैंने इसको पकाया। और फिर मैंने इसके अंदर काजू और ये बादामों को मैंने गर्म पानी में भिगो के इनका छिलका उतार लिया था, और फिर इनको मैंने बारीक काट लिया था, चॉप कर लिया था। पिस्ता भी काट लिया था, तो कुछ इसमें डाल दिया था, कुछ मैंने शीर के ऊपर से डालने के लिए रख दिया था। तो इसको अच्छी तरह से पकाऊंगी जब तक ये मेरा ड्राई फ्रूट इसके अंदर गल ना जाए। ये थे जी काजू। तो
इसको भी मैंने छोटा छोटा करके तोड़ लिया था, तो ये भी इसी के अंदर जाएंगे। और डालूँगी मैं इसके अंदर देसी घी में फ्राई करके। तो ये अच्छी तरह से मैं 2 घंटे तक इसको पकाऊंगी और फिर मैं इसके अंदर डालूंगी और ड्राई फ्रूट। तो फिर इसी तरह से बनता है शीर ख़ुरमा। तो हमारे ना, हम रहते तो हैं उत्तराखंड में, लेकिन हमारे यहाँ यूपी में ऐसे ही बनता है। तो ये चली गई सिवैयाँ, वो थोड़ी सी सिवैयाँ डाली थी मैंने, और ये डाल दी मैंने चीनी। तो मैंने डाली थी 5 किलो दूध में 1 किलो चीनी, तो बिल्कुल परफेक्ट बैठा था मेरा मीठा। तो मैंने डाल दी इसके अंदर सिवैयाँ, बहुत कम सिवैयाँ भी जाती हैं इसके अंदर, खीर के चावल भी जाते हैं इसके अंदर, लेकिन जाते हैं बहुत कम करके, नहीं तो वो शीर ना बन के, शीर ख़ुरमा ना बन के खीर बन जाती है अगर हम ज़्यादा डाल देते हैं। तो बस मैं इसी तरह से इसको 2 घंटे हो गए थे चलाते हुए, इस वजह से कि अगर हम चलाना छोड़ देंगे तो नीचे से हमारी ये ड्राई फ्रूट और चावल अगर लग गए तो हमारी मेहनत फिर बेकार जाएगी सब। तो ये रख ली थी मैंने सिवैयाँ, तो इनको बिल्कुल लास्ट में डालना होता है, नहीं तो ज़्यादा गल जाएंगी। ये सिवैयाँ डाल दी थी मैंने। तो मेरी भाभी मेरा भाई आने वाले थे, तो फिर मैंने कहा चलो मैं शीर बना लेती हूँ, तो एक आइटम शीर का हो जाएगा। अब मैं डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट घी में फ्राई करके। तो ये है जी मेरी चिरौंजी, और ये डाल दी मैंने इलायची हरी, और ये चले गए मेरे मगज़, और ये चली गई मेरी चिरौंजी। तो इसको ना फ्राई करके जैसे कि लाइट ब्राउन होंगे, तो फिर मैं इसको डाल दूँगी अपनी शीर के अंदर। और मैंने मखानों को अच्छी तरह से, मखाने थे मेरे, मखाने भी मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। और जैसे ही मेरे मखाने घी के अंदर चटकने लगे थे, तो फिर मैंने ये 3 चीज़ों को मैंने घी में फ्राई किया था, मखाने, मगज़ और चिरौंजी। और इसके अंदर खुशबू के लिए डाली थी मैंने हरी इलायची। इसी तरह से बनता है शीर ख़ुरमा। तो ये ब्राउन हो गया अच्छी तरह से, तो अब मैं इसको डाल दूँगी जी अपनी शीर ख़ुरमे में। तो ये पहले मखाने डाल दिए थे मैंने, और काफ़ी डालने पड़ते हैं ना इसको। और मेरी बेटी कह रही थी कि मम्मा ज़्यादा डालना, मुझे मखाने बहुत पसंद है, ज़्यादा डालना। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने दोबारा से इसमें और करके डाल दिए थे, पहले डाल दिए थे फ्राई करके। तो फिर मैंने चिरौंजी और मगज़ और ये मखाने, ये तीनों चीज़ों को मैंने फिर दोबारा से और कर लिया था। तो अब ये इसके अंदर जा रहे हैं जी। और बस इसके अंदर मैं डालूँगी अब केवड़ा, छोटा ढक्कन भर के डाल दूँगी केवड़ा एसेंस। और मैं इसको फिर कम से कम 20 मिनट के लिए ढक के दम पे रख दूँगी। तो इसकी जो खुशबू होती है ना केवड़े की, और ये सभी इसी के अंदर रम जाएंगी है, और फिर मेरा शीर ख़ुरमा हो जाएगा तैयार और रेडी। तो मैंने शीर बनाया था, बिरयानी बनाई थी, शामी बनाए थे, रायता बनाया था, अफ़गानी बनाया था, और तंदूरी रोटी मंगा ली थी होटल से। तो ये हो गया था मेरा दावत का खाना तैयार। तो मैंने ईद को तो नहीं बनाते हम लोग, तो फिर मेरा भाई आ रहा था, तो मैंने कहा चलो अब बना लेंगे, क्या ही दिन हो गए थे। तो जी ये बन गया मेरा शीर ख़ुरमा। और आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।